अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोग डिफरेंट वीडियोस देखते हैं कि फलां बंदे ने गोल्ड मेडल जीता, उसको इतना इनाम मिला, गवर्नमेंट ने इतना सपोर्ट किया, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं, इन्होंने कुरान पाक की तिलावत में गोल्ड मेडल जीता। ना सिर्फ गोल्ड मेडल बल्कि सेकंड पोजीशन हासिल की। 90 से ज़्यादा ममालिक का मुकाबला था मलेशिया के अंदर, वहाँ से सेकंड पोजीशन लेके आए, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन मलेशिया की थी और उससे पहले इन्होंने कुवैत में मुकाबला जीता, वहाँ पे भी फर्स्ट कुवैत की थी। लेकिन यानी बाकी दुनिया में अगर बात करें, इस कंट्री में मुकाबला हो रहा होता है, उसके अलावा बाकी पूरी दुनिया से जहाँ से भी लोग आते हैं, माशाल्लाह सेकंड पोजीशन इन्होंने हासिल की। वहाँ से इनको अच्छा इनाम भी मिला, इनाम भी हम इनसे पूछेंगे, इनको मुबारकबाद भी देते हैं। आज ही ये पाकिस्तान पहुंचे हैं और मैंने इनसे गुजारिश की कि आप तशरीफ लें, आपके साथ वीडियो होनी चाहिए, इतना बड़ा कारनामा है। गवर्नमेंट को भी इस लेवल पे जरूर इस तरह के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और हमारे आम लोगों को भी, जिस तरह हम बाकी किसी भी गोल्ड मेडल लाने वाले को करते हैं, तो जब कोई कुरान के मामले में लेके आता है उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। मेरे साथ मौजूद है कारी अब्दुल रशीद साहब। कारी साहब, क्या हाल है आपका? बहुत शुक्रिया जी, आप बड़े शॉर्ट नोटिस पे पेशावर से ट्रैवल करके आए हैं और अभी चंद दिन बाद आपकी शादी भी है। जी अभी वापस भी जाना है आपने, माशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा बताइए, ये जो मलेशिया का मुकाबला था, कितने ममालिक का मुकाबला था और इसमें जजेस कौन लोग होते हैं, किस तरीके से आपने इसमें हिस्सा लिया इस कंपटीशन में? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर और मेरे लिए भी सआदत है कि आज आपके साथ इस प्रोग्राम में मैं शरीक हूँ। आपका शुक्रिया। मलेशिया का मुकाबला ये 2 राउंड पर मुश्तमिल होता है। इसका पहले तो ये होता था कि बस तमाम के तमाम राउंड जो है ना वो उधर मलेशिया में ही। अब इन्होंने थोड़ी सी आसानी ये कर दी है कि फर्स्ट राउंड इन्होंने ऑनलाइन कर दिया। ठीक है, फर्स्ट राउंड ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन में टफ मुकाबला होता है। वजह उसकी होती है कि बंदा जब अकेला बैठा हो तो अच्छी तरीके से वो तिलावत कर सकता है, उस पर किसी किस्म का प्रेशर नहीं होता। और जब आपके सामने जजेस बैठे हों और हॉल हो, ऑडियंस हो, तो उसमें पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो फर्स्ट राउंड इन्होंने यानी कि मेरिट के लिए कि अच्छा इंतखाब हो हर एक मुल्क से, तो फर्स्ट राउंड इन्होंने वो ऑनलाइन कर दिया। तकरीबन ये 92 कंट्रीज़ इस कंपटीशन में होते हैं। और दूसरी खासियत इस मलेशिया के कॉम्पिटिशन्स की यह है कि ये बहुत पुराना कंपटीशन है। यानी कि हमने जिससे खैरात सीखे हैं हमारे असातिज़ा, फिर उनके असातिज़ा भी इस कंपटीशन को जानते हैं। यानी कि अभी इस साल में जो शरीक था ये 64वां सालाना कंपटीशन। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से, अपने असातिज़ा की दुआ और मेहनत से, वालिदैन की दुआ से अल्लाह ताला ने मुझे ये कामयाबी दी कि मुझे मलेशिया में सेकंड पोजीशन। माशाल्लाह। कितने ममालिक थे टोटल इसमें? टोटल 92 ममालिक थे फर्स्ट राउंड में। फिर 92। जी, अच्छा, ठीक है। जो सेकंड राउंड के लिए फिर हम सेलेक्ट हुए, उसमें से कुछ कंट्रीज कैंसिल हो गए, कुछ कंट्रीज को इन्होंने सेलेक्ट कर दिया, तो उसमें से पाकिस्तान भी था और 42 कंट्रीज थे दूसरे राउंड में। और उसमें आपने गोल्ड मेडल जीता, माशाल्लाह, सेकंड पोजीशन ली। इसमें आपको इनाम कितना मिला वहाँ से? तकरीबन $10,000। $10,000। अच्छा, ये बड़ी खुशाइन चीज़ है कि माशाल्लाह कुरान के लिए भी इस तरह के इनामात होने चाहिए। जी, जब एक दुनियावी एक नॉर्मल किसी गेम के लिए होते हैं, तो जो बंदा इतने बड़े लेवल पे कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। जी, आपको मैं एक और अजीब बात बताऊं कि आज से 1 साल पहले सऊदीया में मेरी एक कंपटीशन में सिलेक्शन हुई थी, जिसमें 56,000 यानी कि ऑडियंस पार्टिसिपेंट्स में मेरी वो तमाम का तमाम मुकाबला ऑनलाइन था। उसमें ये नहीं थे कि आप एक राउंड करके बस, उसमें 6 राउंड थे टोटल। 6 राउंड में 4 राउंड जो है ना वो ऑनलाइन थे। तो टोटल 56,000 जो है ना वो पार्टिसिपेंट थे। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरे एशिया से मेरी सिलेक्शन हुई थी, माशाल्लाह। तो फाइनल राउंड तक मैं पहुंच गया था। फाइनल में थोड़ा सा मैं बीमार हो गया था मौसम की तब्दीली की वजह से। तो कहने का मकसद ये है कि उसमें फर्स्ट जो पोजीशन होल्डर था तो पाकिस्तानी तकरीबन 23 करोड़ रुपए इनाम था। अच्छा, माशाल्लाह। फर्स्ट पोजीशन होल्डर को 23 करोड़ रुपए इनाम। तो कंपटीशन में, कुरान कंपटीशन फिर ऐसे भी होते हैं कि वो इनके इनामात जो है, फिर पाकिस्तान में भी ऐसे होने चाहिए। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है ना, इतने बड़े लेवल के, इतने बड़े इनामात के साथ। तो पाकिस्तान में तो बस हमारा मुल्क तो बना वो कलमे पर ही है। लेकिन जो मैं आपको अपने जो नेशनल कंपटीशन है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 7-8 दफ़ा नेशनल कंपटीशन विन किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 2009 से लेकर 2016 तक अल्हम्दुलिल्लाह। तो नेशनल कंपटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़ा इनाम होता है वो 1 लाख रुपए आता है। हालांकि
دیکھیں قرآن کے معاملے میں تو بہت بڑے کروڑ بھی ہو تو کم ہے. اور کویت میں جو آپ نے جیتا تھا وہاں بھی آپ کی سیکنڈ پوزیشن تھی. جی الحمد اس میں کتنے ممالک کے لوگ تھے؟ اس میں تقریباً وہ 35 ممالک کے لوگ تھے. اور اس میں کتنا انعام ملا تھا آپ کو؟ اس میں بھی تقریباً ہمیں $20,000. $20,000 ماشاء اللہ. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ جو باہر ٹریول کرتے ہیں تو ادھر سے اچھے خاصے ماشاء اللہ انعامات اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس کے لیے اپنے اساتذہ سے بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے, اپنے والدین سے دعائیں لینی پڑتی ہیں. بالکل. یقیناً جب ہم کمپٹیشنز کے لیے جاتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ بہت آسان ہوتا ہے. ہر ایک ملک سے ایک پارٹیسپینٹ آتا ہے, یعنی کہ پورے ملک کا ایک نمائندہ ہوتا ہے, تو لازمی یہ بات ہے کہ انہوں نے ہر ایک کو تراشا ہوتا ہے. بہت ٹف ہوتا ہے, خصوصاً یہ جو ایران کا کمپٹیشن, ملیشیا کا کمپٹیشن, کویت کا کمپٹیشن. خاص کر مجھے ملیشیا کے جتنے بھی کمپٹیشنز کی ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے اچھی کارکردگی رہی, لیکن ملیشیا کی کمپٹیشن مجھے بہت ٹف ٹائم ملا, بہت ٹف ٹائم. وجہ اس کی یہ تھی کہ تقریباً 10 ممالک کے لوگ ایسے تھے کہ اس میں جج نہیں کر پا رہا تھا کہ میں ان سے آگے نکل سکتا ہوں یا نہیں نکل سکتا. ابھی اگر ہم آپ سے کچھ سننا چاہیں, مجھے پتا ہے سننے کے لیے تو جو قاری ہوتا ہے اس کو تو بڑا موقع اور بڑا ساؤنڈ سسٹم اس طرح کا, اسٹیج اس طرح کا, ماحول, پھر بھی اگر آپ ہمیں تھوڑا سا سنا دیں جی کہیں سے بھی. بس میں ریسنٹلی آج ہی پہنچا ہوں. جی جی سفر کی تھکاوٹ ہے تو انشاءاللہ آپ کے حکم کو آپ کی محبت ہے, گزارش ہے آپ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب المشرقین ورب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما ماشاء اللہ. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم.
بہت شکریہ غیر صاحب, بہت مزہ آیا ماشاءاللہ لائیو سننے کا بھی, ویڈیوز میں تو آپ کو سنتے ہی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ برکت دے جی آمین. آپ کی آواز میں, آپ کی صحت میں, آپ کی زندگی میں, آپ کے رزق میں, اور ہم اسی طرح آپ کو سنتے رہے اور آپ اسی طرح مزید پاکستان کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ. آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے, اور لاسٹ پہ کوئی پیغام آپ دینا چاہیں ہمارے نوجوانوں کو. بس یعنی کہ اتنا لمبا سفر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح باقی جو ہمارے کھیل کے حوالے سے جو سنگرز ہیں ہر ایک شعبے میں پذیرائی ملتی ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بعد جو اس فیلڈ میں آتے ہیں تاکہ ان کے لیے یہ ایک پلیٹ فارم بس آسان حلوے کی طرح جو ہے نا وہ ملے, تاکہ وہ اگر کوئی پوزیشن لیں تو پاکستان میں وہی چیزیں ان کے لیے ہوں جو اور لوگوں کے لیے. نہیں بالکل, اس میں ایک تو موٹیویشن ہے ان لوگوں کے لیے جو اس طرف آنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں بھی یقیناً یہ کام اصل تو اللہ کی رضا کے لیے, اصل تو آخرت کے لیے ہے, لیکن پھر بھی ظاہر ہے بندے کو حوصلہ افزائی چاہیے ہوتی ہے. ہر انسان پسند کرتا ہے کہ اس نے کچھ کیا ہے, تو ایٹ لیسٹ اگر دوسرے ملک میں اتنا سراہا جا رہا ہے تو آپ کے ملک میں تو انعامات بھی ملنے چاہیے. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں آپ سے, آپ سب لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.